एक आदमी को उस जीव के काटने के बाद से लगातार तेज बुखार था और वो बेहोश था। डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मजबूरी में उसका घायल हाथ काट दिया, लेकिन मामला वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। इतना आसान। कुछ समय पहले डॉक्टर रॉन और बायोलॉजिस्ट रेट रायन के सड़ चुके मांसपेशियों के टिश्यू की जांच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उसके फाइबर सेल्स बदल रहे थे और अब वे नए मसल टिश्यू में बदल रहे थे, जबकि शरीर के नॉर्मल सेल्स इन बदलते हुए सेल्स को बढ़ने से रोक रहे थे। इसी वजह से रायन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जांच के मुताबिक ये बदलते हुए सेल्स किसी जहर की वजह से नहीं थे और उस जीव के शरीर में भी कोई जहरीली ग्रंथि नहीं थी। रॉन ने अंदाजा लगाया कि शायद उस जीव की लार की वजह से सेल्स में बदलाव आ रहा है। ये सोचकर उसने लार का कुछ सैंपल लिया और उसे खून में मिलाकर सेल्स में होने वाले बदलाव को देखने लगा। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे जो देखा उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जैसे ही उस जीव की लार खून के संपर्क में आई, खून के रेड ब्लड सेल्स फौरन उसके साथ जुड़ गए और एक नया सेल स्ट्रक्चर बनाने लगे। इससे रेड को याद आया कि उस जीव में खुद को ठीक करने की ताकत है। कई दशकों से वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि खुद को ठीक करने की काबिलियत वाले सेल्स को इंसानों में कैसे ट्रांसप्लांट किया जाए। इससे न सिर्फ खराब अंगों को फिर से बनाया जा सकता है, बल्कि इंसानों की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। पर यकीन करना मुश्किल था कि यही नामुमकिन चीज रायन के साथ हो रही थी। लेकिन हर तरह के सेल्स को बदल सकने वाला कोई जरिया धरती पर मौजूद ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सही जवाब हो सकता है कि रूस के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से कोई एलियन वायरस ले आए थे और यही वजह है कि रूस ने इस आइलैंड पर अपना एक्सपेरिमेंटल बेस बनाने का फैसला किया था। और उस सीक्रेट बेस को खाली छोड़ देने की वजह शायद यही थी कि एक्सपेरिमेंट की वजह से कोई ऐसा जेनेटिक बदलाव हो गया था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस पूरे रहस्य का सच शायद उस फॉर्मेट किए हुए सेंट्रल कंप्यूटर में था। इसके बाद रेट ने अपने पार्टनर नोआ को बुलाया। वो सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि एक माहिर हैकर भी था। लैब के अंदर जाकर रेट ने देखा कि रायन के हाथ के बदलते हुए सेल्स ऊपर की तरफ फैल रहे थे और उसका पूरा हाथ भी अपना नॉर्मल तापमान खो चुका था। वो जीव एक ठंडे खून वाला जानवर है जो अपने शरीर में गर्मी पैदा नहीं कर सकता। अगर ये बदलते हुए सेल्स पूरे शरीर में फैल गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इन सेल्स को रोकने का एक ही तरीका था, हाथ काटना। लेकिन इसके लिए कैप्टन व्हाइट की इजाजत की जरूरत थी। उस वक्त कैप्टन व्हाइट लोपेज की रिपोर्ट सुन रहे थे। जब उन्हें पता चला कि स्पेस स्टेशन का एंटीना पास के समंदर में गिर गया है तो उन्होंने फौरन मार्टिन और लोपेज को सबमरीन लेकर उसे ढूंढने का आदेश दिया। आखिर इसी पर सबका यहाँ से जिंदा बचकर निकलना टिका था। दूसरी तरफ रिपोर्टर लूसिया जेल में आई और मार्को को एक मेमोरी कार्ड दिया। उसमें उसकी स्मगलर के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। दूसरी तरफ मार्टिन और लोपेज समंदर की गहराई में पहुंच चुके थे और उन्हें एंटीना मिल गया था। पर जैसे ही दोनों सबमरीन लेकर वापस लौटने लगे उन्हें अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। इसके फौरन बाद सबमरीन न जाने किस चीज में फंस गई और ऊपर नहीं आ पा रही थी। कुछ देर बाद मिया दौड़कर लैब में गई। खबर मिलते ही रेट एक स्पीड बोट लेकर उस जगह पर पहुंचा। तब तक कैप्टन व्हाइट डाइविंग सूट पहन चुके थे और नीचे बचाव के लिए जाने को तैयार थे, लेकिन बिना मिक्स्ड ऑक्सीजन के साथ इतनी गहराई में जाना खुदकुशी करने जैसा था। कैप्टन व्हाइट को यह खतरा उठाने से रोकने के लिए रेट ने ऑक्सीजन पाइप काट दिया, क्योंकि उसे प्रोफेशनल डाइविंग की ट्रेनिंग मिली थी। हालांकि वो कभी इतनी गहराई में नहीं गया था, पर ये जान गंवाने से तो बेहतर था। इस वक्त सबमरीन में काउंटडाउन अलार्म बजने लगा था। अंदर की ऑक्सीजन सिर्फ कुछ मिनटों तक ही चल सकती थी और सबमरीन को ऊपर आने से रोकने वाली चीज एक फेंका हुआ मछली पकड़ने का जाल था। सारी तैयारी होने के बाद रेट पानी में कूद गया। उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से समंदर की गहराई की ओर तैरने लगा। जल्द ही मार्टिन और लोपेज ने अपने ऊपर एक रोशनी देखी। उनके इशारे पर चलकर रेट सबमरीन के पिछले हिस्से में पहुंचा। उसने चाकू निकाला और उस पर लिपटे जाल को काटना शुरू कर दिया। ऊपर कैप्टन व्हाइट ने देखा कि पानी के अंदर रहने का समय पूरा हो चुका है। उसने और साल ने फौरन सेफ्टी रस्सी खींचना शुरू कर दिया। रेट जो अब तक जाल नहीं काट पाया था पल भर में ऊपर खिंच गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुड़कर अपनी सेफ्टी रस्सी ही काट देगा। इसके बाद वो दोबारा तैरकर समंदर की गहराई में चला गया। आखिर में उसने जाल काट दिया और सबमरीन भी आजाद हो गई। लेकिन ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण ऊपर आते वक्त रेट के शरीर में अचानक ऐंठन हुई और वो पानी में रुक गया। मार्टिन ने यह देखकर फौरन कैप्टन व्हाइट को खबर दी हालात बहुत नाजुक थे। कैप्टन व्हाइट ने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं लिया और छलांग लगाकर पानी में कूद गए। कुछ ही देर बाद पानी से ढेर सारे बुलबुले निकलने लगे और कैप्टन व्हाइट भी रेट को खींचकर पानी की सतह पर आ गए। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और फर्स्ट एड के बाद रेट भी मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। अब रायन की समस्या को सुलझाने की बारी थी। लैब में वापस आकर डॉक्टर ने रायन की हालत के बारे में कैप्टन व्हाइट को बताया और कहा कि इसका संबंध रूस के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से हो सकता है। तभी नोआ कंप्यूटर लेकर सबके सामने आया। उसने उस फॉर्मेट की हुई हार्ड ड्राइव से कुछ तस्वीरें रिकवर कर ली थी। तस्वीरों में वो जीव स्पेस स्टेशन के अंदर दिख रहा था और साथ ही कुछ वैज्ञानिक। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।